कविता का शीर्षक है आदमी एक अनवरत यात्रा। आदमी एक अनवरत यात्रा है, वह नहीं है स्थगित अपने समय में। आदमी एक अनवरत यात्रा है, वह नहीं है अपने स्थगित समय में। वह बन जाता है छूट से कोपल जब तक, वह बन जाता है छूट से कोपल जब तक, पहाड़ से रेसिस पड़ता है झरना जब तक, शिराओं में उभर आती है आकृतियाँ जब तक, उमड़ आता है माँ के स्तनों में दूध जब तक। वह संपूर्ण प्रकृति का छंद है, वह संपूर्ण प्रकृति का छंद है, आसमान और धरती को जोड़ने वाला बंध है। वह है तो उषा और सांझ को भी सार्थक लगता है आना। वह है तो उषा और सांझ को भी आना सार्थक लगता है। वह है तो पृथ्वी की गंध फलवती होती है। वह है तो उर्वशी भी मिट्टी पर आसक्त होती है। वह है तो उर्वशी भी मिट्टी पर आसक्त होती है। वह है तो यम को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वह है तो यम को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वह है तो समय की नदी को अपनी दिशा बदलनी होती है। वह है तो समय को नदी की अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। वह प्रार्थना भी है, करुणा भी है, शौर्य भी है, विनय भी है। वो प्रार्थना भी है, करुणा भी है, शौर्य भी है, विनय भी है। संभव है कायरता की पुकार भी हो, पर चुनौती की ललकार भी है। संभव है कायरता की पुकार भी हो, पर चुनौती की ललकार भी है। वह शिलालेख नहीं होता, वह जड़ शिलालेख नहीं होता, जिसकी यात्रा हमेशा एक ही जगह रुकी रहती है। वह जड़ शिलालेख नहीं होता, जिसकी यात्रा हमेशा एक ही जगह रुकी रहती है। उसकी संवेदना होती है संचरणी दीप शिखा। उसके वह शिलालेख नहीं होता। संभव है कायरता की पुकार भी हो, पर चुनौती की ललकार भी है। संभव है कायरता की पुकार भी हो, पर चुनौती की ललकार भी है। वह शिलालेख नहीं होता, वह जड़ शिलालेख नहीं होता, जिसकी यात्रा हमेशा एक ही जगह रुकी रहती है। वह जड़ शिलालेख नहीं होता, जिसकी यात्रा हमेशा एक ही जगह रुकी रहती है। उसकी संवेदना होती है संचरणी दीप शिखा। उसके वह शिलालेख नहीं होता, जिसकी यात्रा हमेशा एक ही जगह रुकी रहती है। उसकी संचेतना होती है संचरणी दीप शिखा। तमस से जूझते हुई, आलोक पग रखते हुए अविराम आगे बढ़ती हुई। संभव है वध किया हो उसने इतिहास का। संभव है वध किया हो उसने इतिहास का, या इतिहास ने उसका। सपनों ने कर दी हो उसकी हत्या, या उसने सपनों की। संभव है उसकी चीख ने समुद्र खोला दिया हो, और किनारे का शांत सरगम टूट गया हो। वो उद्वेलित महासागर ने ही उसकी उत्ताल तरंगों से उसकी आत्मा को गहरे तक चीर डाला हो। संभव है कुछ भी, पर तय है इतना कि यात्रा जारी है अनवरत आदमी की, और वो इतिहास के पन्नों में गायब नहीं हो गया है। वाह। रंगों में रंग। माँ के मांडने में भूरे रंग के कैनवास पर जो सफेद लकीरें नाचती हैं आदिवासियों की तरह, उत्सव का रंग समाया होता है उनमें। खुशी में डूबे हों तो स्याह भी दिखाई देने लगता है जैसे हल्दी का रंग। पीला पत्ता झड़ता है सूखे पेड़ से प्रेम में डूबा, गुलाब की पंखुड़ी की तरह बिखर जाता है धरती पर। हरे में कुछ भी हरा नहीं होता उदास मौसम में। हरे में
कुछ भी हरा नहीं होता उदास मौसम में, जैसे फसल का रंग किसान की आंखों में पाला पड़ने के बाद। नीला हुआ समुद्र सदियों से धैर्य के गहरे रंग से भरा है शायद। नीला हुआ समुद्र सदियों से धैर्य के गहरे रंग से भरा है शायद। और जो सुर्ख बिखरा है यहाँ वहाँ, उपद्रवियों के जश्न के बाद आंसुओं के रंग से कितना मिलता है उसका रंग। केसरी रंग से कितना मिलता है उसका रंग। केसरिया में केसर नहीं, हरियाली दिखती नहीं हरे में। 7 रंगों का समुच्चय नहीं रहा सफेद। न जाने किस रंग में डूबे हुए हैं सारे रंग, कि छोड़ते जाते हैं अपना रंग। न जाने किस रंग में डूबे हैं सारे रंग, कि छोड़ते जाते हैं अपना रंग। रंगों में रंग। धन्यवाद। कम उसका ध्यान रखना पड़ता है ऐसा। तो कविता का शीर्षक है प्रिय सिंगोनियम। कितना अच्छा है कि तुम बोल नहीं सकते, पर महसूस होते हो मुझे जब नहीं देती ध्यान तुम पर। झुका लेते हो अपनी पत्तियों को, रंग बदलने लगती है तुम्हारी पत्तियां। लापरवाह नहीं कहते तुम मुझे, खुद को नष्ट कर लेते हो मेरे बिछोह में। जो भाव नहीं पढ़ सकते चेहरे के, उनसे उम्मीद ही क्यों करना। बिल्कुल ठीक करते हो सिंगोनियम। हरा रहना सीखे कोई तुम्हारी तरह सिंगोनियम। बस हल्की सी निगाह बनी रहे तुम पर, और तुम मुस्कुराते रहते हो। सबसे प्रिय हो तुम मुझे, जानते हो प्रेम बेआवाज होता है। शब्द तो अक्सर खो ही देते हैं अपना अर्थ। मौन और समर्पण के इतर कुछ है भी तो नहीं।